हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी सैटर्न इन ऑल हाउसेस की सीरीज़ में। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है सैटर्न इन 4th हाउस। अगर शनि ग्रह की प्लेसमेंट आपकी लग्न कुंडली में चौथे भाव में है तो किस तरीके के शुभ या अशुभ परिणाम आपको देखने मिलेंगे। देखिए, शनि ग्रह हमारी लाइफ में लॉ एंड ऑर्डर को दर्शाते हैं, डिसिप्लिन को दर्शाते हैं, हमारी मैच्योरिटी लेवल को दर्शाते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्षमता को दर्शाते हैं। हम कितने डिसिप्लिन्ड हैं, हम अपनी लाइफ में कितने एफ़र्ट्स लगा सकते हैं, हमारे अंदर स्ट्रगल करने की क्षमता है या नहीं, ये भी शनिदेव के कारक तत्वों में आता है। हमारे कर्म कैसे रहे हैं पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में जो हम कर्म कर रहे हैं उसका लेखा जोखा भी शनिदेव के अंडर में आता है। साथ ही साथ आयरन, लोहे के कारक भी शनिदेव को माना जाता है। अगर वहीं हम बात करें चौथे भाव की तो काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग चौथा भाव कर्क राशि का होता है। कर्क राशि के लॉर्ड होते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा शीतलता के प्रतीक है, वाटर एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, और सैटर्न वायु को रिप्रेजेंट करते हैं, विंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आप ये सोचिए कि 4th हाउस मदर की नरिशमेंट का है, मदर का हाउस है, आपका कंफर्ट जोन है, जहाँ पर आपको सुकून मिले, आपका घर है, आपका होम टाउन है। आपकी लाइफ में प्रॉपर्टी, वाहन, सुख साधन को दर्शाता है चौथा भाव। अब वाटर एनर्जी में अगर आकर बैठ जाए सैटर्न, तो आप समझ लें कि मन है चंद्रमा और सैटर्न है रिस्ट्रिक्शंस। तो हमारे मन पर रिस्ट्रिक्शन लगाना ये सबसे पहले आप नोटिस करोगे। जैसे हमारा मन है जो चंचल होता है, हमारा मन है कि हम खेल लें, हमारा मन है कि हम टीवी देख लें, हमारा मन है कि हम बाहर की चीज़ें खा लें, हम बाहर घूम लें। लेकिन जब शनि देव चौथे भाव में बैठेंगे तो ये आपके मन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। इसीलिए आप नोटिस करोगे कि 4th हाउस में जिन भी जातकों के शनिदेव रहेंगे, सबसे पहला जो एनर्जी है वो ये कि आपको बचपन से ही घर में रिस्ट्रिक्शन का माहौल मिलेगा। हर चीज़ डिसिप्लिन वे में। आपकी मदर बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने वाली हो सकती हैं। आपको भी बचपन से ही बहुत डिसिप्लिन में रहना सिखाना, बैलेंस में रहना सिखाना, आपको बचपन से ही स्ट्रॉन्ग बनाना, ये आपकी मदर के एनर्जी में आपको नज़र आएगा। ऐसे जो जातक होते हैं जिनके चौथे भाव में शनिदेव होते हैं, ये जन्म से ही बहुत कुछ सीखते हैं। लाइफ लेसन्स बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के बेसिस पर ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, बचपन से ही इनका मैच्योरिटी लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि शनि मैच्योरिटी को दर्शाते हैं। तो अब आप सोचिए कि घर में ही अगर बचपन से ही बहुत रूल्स रेगुलेशंस लगा दिए जाएं किसी बच्चे पर, तो वो बड़ा होते होते काफ़ी मैच्योर होता है कंपेयर टू अदर चाइल्ड्स। कुछ बच्चे होते हैं जो बचपन में बहुत बदमाशी करते हैं, खेलना कूदना, घूमना फिरना, मम्मी डैडी से पिटाई खाना, फिर दूसरे दिन वही चीज़ें करना। लेकिन कुछ बच्चों को आप देखेंगे जो बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, अगर उनकी माता ने एक बार इशारा कर दिया तो वो समझ जाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। अपना होमवर्क टाइम से कर लेना, अपने काम को समय से कर लेना। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं आप नोटिस करोगे उनका शनि 4th हाउस में हो सकता है, या बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट उनकी मदर पर शनि का हो सकता है। ऐसे जो जातक होते हैं वो बचपन से ही बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। घर की जिम्मेदारी उठाने की एक भावना उनके अंदर में रहती है। इनकी जो एनर्जी है, अगर मैं इनके बारे में और डिफ़ाइन करूं तो ये काफ़ी ओवर थिंक करते हैं। इनके मन में बचपन से ही किसी न किसी मुद्दे को लेकर चिंता, स्ट्रेस या अनसेटिस्फैक्शन भी कई बार देखी गई है। अब आप सोचिए कि सारे बच्चे बाहर खेल रहे हैं या सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, कोई मूवी देखने गया है, कोई बाहर घूम रहा है, अपनी मनमर्जी कर रहा है, और वहीं पे कुछ बच्चों पर बहुत रिस्ट्रिक्शन है, तो उनको बहुत अनसेटिस्फाइड सा फील होगा। उन्हें ऐसा लगेगा कि यार मेरी लाइफ में तो कोई इन्जॉयमेंट है ही नहीं, मुझे तो हमेशा से रूल्स रेगुलेशन में फंसा कर रखा गया है। तो कई बार ये बहुत
अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं, घुटते रहते हैं और अपने लाइफ को बहुत इन्जॉय नहीं कर पाते। स्ट्रेस लेवल इनका बहुत हाई होता है। ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा आप देखोगे शांत रहना, गंभीर रहना, ठीक है, इस तरह की इनकी एनर्जी होती है। स्वभाव से इनके इमोशंस जो हैं वो काफ़ी क्रिटिकल होते हैं। ये अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते, सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते। कई बार इनको अपने ऊपर भी डाउट होता है, सेल्फ डाउट की वाइब्स में रहते हैं। थोड़ा उदासीन सा इनका व्यवहार हो सकता है। घर में इनको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। घर के जो भी सुख होते हैं उनसे वंचित रहना या सब कुछ होते हुए भी कुछ न फील कर पाना, इस तरह की वाइब्स होती है। बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट वाली वाइब्स आप कह सकते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं जब ये जन्म स्थान से दूर जाकर सेटल हों तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। कई लोगों को आप देखोगे कि वो जहाँ रहते हैं वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही वो कहीं दूसरी जगह निकलते हैं उनकी सक्सेस बहुत जल्दी उनकी लाइफ में आती है। बहुत ज़्यादा ग्रो करना, आपको पता चलता है कि अच्छा किसी का लड़का है जो कि सिटी में गया, दूसरे सिटी में गया और वहाँ पर जाकर उसने ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया। तो कई बार ऐसे जातकों को जन्म स्थान से दूर रहने के लिए भी रिकमेंड किया जाता है, डिपेंडिंग कि उनका बर्थ चार्ट में शनि की सिचुएशन कैसी है। ऐसे जातक नेचर से बहुत ज़्यादा दानी स्वभाव के होते हैं, परोपकारी होते हैं। ये अपने बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचते, बट इनको ऐसा लगता है कि ये अगर दूसरों के लिए कुछ कर पाएँ तो ये ज़रूर करना चाहते हैं। इनकी जो मदर होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होती हैं। मदर बहुत स्ट्रिक्ट भी होती हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मदर से असंतुष्टि का भावना रहता है, जैसे कि मेरी मदर दूसरों की जैसी नहीं है, या मदर से कई बार मनमुटाव हो जाना। ऐसे जातक जिनके चौथे भाव में शनि होते हैं, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि माता को कष्ट बहुत होता है। हेल्थ प्रॉब्लम या पैसों की तंगी भी कई बार देखी गई है। माता का नेचर थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी देखा गया है, लेकिन आयु लंबी रहती है, ठीक है। अब शनिदेव जो हैं वो 3 एस्पेक्ट्स यहाँ पर 3 घरों पर देंगे अपनी दृष्टि। तो शनिदेव की जो पहली दृष्टि है वो 6th हाउस पे, 7वीं दृष्टि जो है 10th हाउस पे, 6th हाउस पे तीसरी दृष्टि से देखेंगे, 7वीं दृष्टि से 10th हाउस, और लग्न पर भी इनकी दृष्टि जाएगी। तो अब आप ये नोटिस कीजिए कि जब ये 6th हाउस में देखेंगे तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मामा के साथ बहुत अच्छे रिलेशन ना हो, या ननिहाल से बहुत अच्छा रिलेशन ना हो, या ननिहाल बहुत ज़्यादा बर्बाद हो, वहाँ के लोगों में कोई कोर्ट कचहरी का मैटर हो या आपस में ना बनती हो, या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देखी गई है। 6th हाउस पे दृष्टि डालने से एनिमीज़ तो बहुत होंगे, कॉम्पिटिशन्स लाइफ में बहुत मिलेंगे, और इनकी वजह से मानसिक पीड़ा भी आपको सहनी पड़ेगी, लेकिन आपके दुश्मन धीरे धीरे ही सही आप उन पर विजय प्राप्त करेंगे। 10th हाउस पे दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर कोई भी बिज़नेस या जॉब अगर आप करते हैं तो उसमें आपको समय लग सकता है। शनि डीले के कारक हैं, तो ये आपको रिज़ल्ट तो देंगे और बेहतरीन रिज़ल्ट देंगे, लेकिन आपको ज़ीरो से स्टार्ट करके आगे बढ़ने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। ऐसे जातक अगर प्रोफेशन की बात करूं तो मेडिसिन फील्ड में, हीलिंग फील्ड में, सोशल वर्क में, लॉ फील्ड में, बैंकिंग में, रियल इस्टेट में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस हो गया, पेट्रोलियम बिजनेस हो गया, इंजीनियरिंग सेक्टर हो गया, इन सब में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। इवन पॉलिटिक्स में भी ये जा सकते हैं। साथ ही लग्न पर भी दृष्टि रहेगी, तो लग्न पर दृष्टि होने से देखिए आप बहुत जस्टिस ओरिएंटेड रहेंगे, न्याय प्रिय आपका स्वभाव रहेगा। आपने अगर एक बार आपने कोई गोल सेट कर दिया तो उसमें चाहे आपको 4 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, बट बिना अचीव किए आप पीछे नहीं हटते। डेडिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है।
स्ट्रगल आप बहुत ज़्यादा करते हो और मेहनती होते हो, डेडिकेटेड होते हो, डिसिप्लिन्ड होते हो। अगर शनि कमज़ोर रिजल्ट देते हैं, अगर शनि पीड़ित है और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि शनि पर नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में कई बार ये देखा गया है कि जब जातक बूढ़ा होता है, ओल्ड एज में जाता है, तो इनको काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ता है, चाहे फाइनेंशियली चाहे हेल्थ वाइज। शनि अगर नेगेटिव परिणाम दे रहे हों तो ऐसे जातक कोर्ट कचहरी के मैटर में बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। कई बार लालच के कारण ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। कुछ नेगेटिव हैबिट्स भी इनकी हो जाती हैं, जैसे नॉनवेज खाना, अल्कोहल लेना, स्मोक करना, और घर में बहुत कलह कलेश होना, शक करना, डर में रहना, अपने माइंड में ही कुछ वहम पैदा कर लेना और झगड़े करना। कई बार माता के कारण भी इनको काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ता है, जैसे माता ने इनको कुछ कह दिया और ट्रिगर कर दिया, ठीक है। कई बार इनकी खुद की हेल्थ पर भी बहुत बुरा असर पड़ जाता है। तो अगर शनि के आपको उपाय करने हैं तो सिंपल उपाय हैं। शनि को प्रसन्न करने के लिए गरीबों की सहायता करें, अंधे लोगों में दान करें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। साथ ही साथ अपने घर के जो मेड्स हैं, सर्वेंट्स हैं, उनको हैप्पी रखें, समय समय पर उनको कोई गिफ्ट दे दें, कुछ बोनस दे दें, उनको फाइनेंशियली मदद कर दें, या फिर किसी भी तरह से अगर आप दर्शन कर पाएँ तो हनुमान जी के दर्शन हर शनिवार को आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ तिल का दीपक या चमेली का तेल का दीपक आप हनुमान मंदिर में जला दें, तो उससे भी आपके शनि के नेगेटिव रिजल्ट्स काफ़ी हद तक आपको ख़त्म होते नज़र आएंगे। सो ये थी गाइज़ मेरी एक छोटी सी रिसर्च। अगर सैटर्न 4th हाउस में प्लेस्ड होते हैं तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिलते हैं। हो सकता है आपके शनि के साथ कोई अदर ग्रह, अदर प्लैनेट बैठा हो, सैटर्न सन का कंजंक्शन हो, सैटर्न जुपिटर हो, सैटर्न राहु हो, सैटर्न केतु हो, कोई भी अदर प्लैनेट्स। तो युतियों पर, कंजंक्शंस पर मेरी आने वाली सीरीज़ आपको मिलेगी, उसमें आप डीपली इन चीज़ों को सुन पाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपकी सिचुएशन से रेजोनेट की हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।